दोस्तों, अगर आप एपीएस के संचालक हैं और आप एपीएस से किसी आए हुए ग्राहक का 10,000 विड्रॉ करते हैं तो आपको इसके तौर पे कमीशन 9.8, 9 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए etc मिल सकता है। अगर आप कोई बूस्टर प्लान ले रखे हो तो आपको 15 रुपए तक मिल सकता है। लेकिन कभी आपने सोचा ये जो पैसे हम विड्रॉ करते हैं इस पे हमें कमीशन जो मिलता है, कमीशन कौन देता है? क्या हमें कमीशन जिस कंपनी की आईडी यूज करती है वो अपने पैकेट देती है, या फिर आप जानते हो कि इसको चलाने के लिए एनपीसीआई जरूरत पड़ती है, एनपीसीआई अपने पैकेट देती है, या फिर इसकी जो पार्टनर बैंक होता है जिससे आपने विड्रॉ किया वो देती है, या फिर जिस बैंक से विड्रॉ किया वो बैंक देती है। ऑफ कोर्स आप में से 90% से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं कौन देती है। सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं, ये पैसा कौन देता है। ये पैसा आप आए हुए ग्राहक का जो खाते से पैसा निकालते हैं, जिस खाते से निकालते हैं वो बैंक प्रोवाइड करती है। अब आपको समझ आ गया कि बैंक पैसा देती है। अब इस देने में कितना लॉजिक छुपा है, चलिए उस चीज को हम समझते हैं। तो जब बैंक को पैसा देना पड़ेगा तो बैंक क्या कर सकती है? तो बैंक सबसे पहले आपके अकाउंट पे एक लिमिट लगाएगी। वो लिमिट हो सकता है अमाउंट का लिमिट हो, वो लिमिट हो सकता है ट्रांजैक्शन का लिमिट हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल एज ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट देखने को मिल रहा है। ये एरर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक इन तीनों पे देखने को मिला है। एंड इन तीनों बैंक का एक महीने में एईपीएस एक ही बार काम करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आयो ग्राहक का मैं यूज किया हूँ उसके बाद में बता रहा हूँ। और यूनियन बैंक में तो 5,000 तक ही मिलता है। तो आप इसे समझ पा रहे हो ऐसा क्यों इसने किया, क्योंकि इनको पैसा एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के एवज में देना पड़ता है फिनटेक कंपनी को। तो बैंक का इसमें लॉस है, तो बैंक इसे कैसे बचे, तो ये सिस्टम लागू की है। अब आप इसी चीज से रिलेट कर पाओगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक का। इसमें आपका मिनी स्टेटमेंट नहीं होता है। आप जाओ ट्राई करने, ट्रांजैक्शन फेल या अलग एरर आपको देखने को मिल जाएगा। कारण ये है कि मिनी स्टेटमेंट पे भी आप देखोगे, यहाँ मैं पेनियर बाई का दिखा रहा हूँ, एपीएस मिनी स्टेटमेंट नेट कमीशन 50 पैसे, टीडीएस कट के 0.49 दिख रही है, देना पड़ता है। अब आप ये भी समझ गए क्यों कुछ कंपनी मिनी स्टेटमेंट बंद कर दी है। कुछ कंपनी तो ऐसे कुछ अकाउंट है जिनमें एपीएस ही बंद कर रखा है, जैसे कि सेंट्रल बैंक। इनके अगर ब्रांच वाले अकाउंट है, जो अकाउंट ब्रांच से खोले गए हैं उस पे एपीएस करोगे टेक्निकल इशू मारेगा, और जो अकाउंट मिनी ब्रांच से खोले गए हैं उनमें एपीएस हो जाता है। बीच में तो एपीएस बंद भी हो गया था और इसके 5,000 भी लिमिट लग गए थे, लेकिन एपीएस हो जाता है, काम कर जाता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। आपके एक्सपीरियंस पे आप बोलोगे हाँ भाई आप जो बोल रहे हो सही बात है।